तरावी मुकम्मल किया। ठीक है। कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत अंतर्गत मुस्लिम टोला वार्ड संख्या 3 के रहने वाले 14 वर्षीय मशरूफ अली ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए हाफिज कुरान बनने का गौरव प्राप्त किया है। मशरूफ अली तनवीर आलम के पुत्र और हाजी मोहम्मद इरशाद के पोते हैं। बताया जाता है कि मशरूफ अली ने महज 11 वर्ष की उम्र में हाफिज कुरान बनने का संकल्प लिया था। इस दौरान उन्हें अपने उस्तादों और बुजुर्गों का मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रही। उनकी शुरुआती तालीम नवाबगंज जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मोहम्मद फारूक, हाफिज मोहम्मद तौहीद, हाफिज साजन साहब, मौलाना हाफिज मोहम्मद अख्तार हलीमी और कारी मोहम्मद यूनुस से मिली। इसके बाद उन्होंने कटिहार के मदरसा तफजुल कुरान रोजिदपुर और चंपारण के प्रसिद्ध मदरसा तजवीदुल कुरान खैरवा में रहकर कुरान शरीफ का हिफ्ज पूरा किया। वहां उनके उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन और सदर कारी इनामुल हक की निगरानी में उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज किया। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू ने बताया कि माह रमजान के पवित्र महीने में मशरूफ अली ने नवाबगंज जामे मस्जिद में तरावी की नमाज के दौरान पूरे 30 पारे सुनाकर कुरान पाक मुकम्मल किया। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के सदर पंजाब अली साकिर हुसैन सहित अन्य लोगों ने खुशी जताते हुए कहा कि इतनी कम उम्र में हाफिज कुरान बनना पूरे इलाके के लिए गर्व की बात है। हमारा छोटा लड़का मोहम्मद मशरूफ अली मुकम्मल कुरान शरीफ को हिफ्ज़ को तरावी के रूप में सुनाया। इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके पीछे इसको प्रेरणा मिली अपने चचा हाफिज़ मोहम्मद तौहीद आलम मदरसा आलिया मदरसा इस्लामिया नवाबगंज से। और नवाबगंज में जो चल रहा था एक गुलशन मुस्तफ़ा नाम से मदरसा जो अभी फ़िलहाल बंद है, उनके उस्ताद मोहम्मद यूनुस हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब, साथ में साथ अख्तर हलीमी साहब और नवाबगंज जामे मस्जिद के पेशे इमाम जनाब हाफिज़ फारूक साहब, इनका बहुत बहुत इसका योगदान है। और इनके बाद तालीम ग्रहण करने के बाद ये कटिहार गए। कटिहार तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान के पेशे इमाम मुफ्ती मोहम्मद राहिल साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके बाद तालीम आगे बढ़ाते हुए ये चले गए चंपारण, पूर्वी चंपारण के मदरसा तजवीदुल कुरान खैरवा, जहाँ से इन्होंने मुकम्मल किया। वहाँ के जो इसके उस्ताद थे जनाब मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन साहब और वहाँ के सदर जनाब मोहम्मद इनामुल हक साहब, इन लोगों की निगरानी में वहाँ के तमाम उस्ताद-ए का इकराम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों के निगरानी में इन्होंने बहुत ही कम समय में और कुरान शरीफ को मुकम्मल किया। आज मैं बेहद खुश हूँ। और इसके साथ साथ जो देश में ये चल रहा है कि मदरसे में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मैं उनके मतलब ये कहना चाहता हूँ कि तुम राम को मस्जिद में मंदिर में खुदा रखना, दुनिया में जीने की अदा सबसे जुदा रखना, ये पैगाम देते हैं। आकर हकीकत में अगर आप मदरसा में देखेंगे तो दीनी तालीम के साथ साथ मुल्क से मोहब्बत करने का पैगाम दिया जाता है, वहाँ जोड़ने का काम किया जाता है, न कि तोड़ने का। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम, ये मेरा छोटा लड़का मोहम्मद मशरूफ अली है। इसके साथ साथ तौहीद आलम साहब उनके चचा हैं। हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज के मुतालिक मैं कुछ बोलूँ। बहुत ही मुसर्रत की बात है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद नवाबगंज में पूरे कलाम पाक को एकदम तरतीब के साथ और मखारिज के साथ सुनाया गया है। बहुत खुशी भी हो रही है। और साथ ही इस कलाम पाक में सिर्फ ईमान वालों के ही लिए नहीं बल्कि गैर ईमान वालों के लिए भी हिदायत है। और कहा जा रहा है कि ये शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि हमने कलाम पाक को रमज़ान के महीने में उतारा और ये किताब पूरी इंसानियत की हिदायत की किताब है और ये हक़ और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब है। इसलिए मैं कहूँगा ईमान वालों से भी और गैर ईमान वालों से भी मोहब्बत के साथ पढ़ें और समझें कि अल्लाह के इस कलाम में क्या लिखा गया है और क्या न लिखा गया है। इस किताब में लोगों को जोड़ने की बात कही गई है, एक खुदा को मानने की बात कही गई है। आप जब हिदायत के गर्ज से पढ़ेंगे तो आज भी लोग जब हिदायत के गर्ज से पढ़ते हैं वो ईमान में दाखिल हो रहे हैं और मान रहे हैं। मैं
मेरा नाम मोहम्मद तौहीद आलम है, मसरूफ़ का चचा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि जनाब हाफिज मसरूफ़ साहब 21 दिन में यानी पूरा मुकम्मल कुरान पाक सुनाए और नवाबगंज के तमाम ईमान वाले समात किए, बहुत खुशी हुई कि हम लोग कुरान पाक बाबरकत किताब से फैज़याब हुए और अल्लाह तबारक ताला हम सबों को जज्बा और शौक़ दे कि हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक पढ़ें, ताकि हमारे दिलों का जंग धुल जाए और हम गुनाह से बचें। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। तो आप तमामी हज़रात से मेरा यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र व अज़कार करे और गुनाह से बचे और जहन्नम से हम छुटकारा मांगे। मौला करीम की बारगाह में दुआ करे कि मौला करीम हम सबों को जहन्नम की आग से बचाए, जहन्नम की तपस्ती हुई आग से हमें महफूज फरमाए और हम सबों को जब तक हयात से रहे तो मौला ईमान के साथ रहे और दुनिया से जाए तो मौला ईमान के साथ जाए। हाफिज मोहम्मद फारूक रज़ा, जो नवाबगंज के जामे मस्जिद के पेशे इमाम। तरावी की नमाज में शामिल नमाजियों ने देश दुनिया में अमन और शांति के लिए दुआ की। वहीं नवाबगंज और आसपास के क्षेत्रों में मसरूफ अली की इस उपलब्धि को लेकर खुशी और गर्व का माहौल देखा जा रहा है। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।